हाय दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग योर YouTube चैनल एमजे ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डबल कमोडिटी में कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉम्प्लेक्स है, लोग लिख नहीं पाते। अगर आप इसको याद करने जाओगे तो याद होता नहीं है, क्योंकि आपको उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में कैसे पहुंच गया है इन डबल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी भी आपने देखा होगा, क्या कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, बट हम यहाँ पे उसको नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। हो सकेगा तो वीडियो के एंड में बताएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, सबसे ज्यादा उसको खुशी मिल रही हो। और वो कहां पे मिल सकती है उसको? जहां पर उसको सबसे ज्यादा कमोडिटी एंजॉय करने को मिल रही है, सबसे ज्यादा वो कंज्यूम कर सकता है। एंड ऑल्सो ही इज पेइंग मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम ही इज स्पेंडिंग इज मिनिमम। इट मींस अगर आपको कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करने को मिल रही है और पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं, so that is your equilibrium position and there is no tendency to change its existing expenditure। वो बस उतने ही खर्च करना चाहता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता है। मान लीजिए आप किसी मेले में जाते हैं और कोई आइसक्रीम है, आपके मन में है कि यार ये तो शायद तक 50 रुपए की होगी, बट वो दुकानदार से पूछने पर आपको पता चलता है कि सिर्फ 20 रुपए की है। तो आप एक नहीं, आप 3 खाते हो, तो 60 रुपए में आपको कितना मिल गया? 3 आइसक्रीम। 50 का होता तो आप एक ही खाते, बट आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आप सेटिस्फाइड हो रहे हो उसको 3 खाने में, और ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर 60 रुपए ही खर्च कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपको कमोडिटी मिली और मिनिमम आपने खर्च किया, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाउ वी विल डिफाइन इट बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? सो देयर आर 2 कंडीशन। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। 6 नंबर तक में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडिचर। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना है 2 कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है कि एमआरएस ऑफ एक्स वाई, वो दोनों कमोडिटी का नाम है। पहली कमोडिटी का नाम हम एक्स और दूसरी कमोडिटी का वाई रख देते हैं। उनका एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक कमोडिटी के बदले आप दूसरी कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी लेने के लिए आप अपनी एग्जिस्टिंग कमोडिटी को कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप रोज समोसा खाते हो और समोसे की प्राइस है 10 रुपए। अब आपको खाने का मन कर रहा है पिज्जा, और पिज्जा की प्राइस है 100 रुपए। तो एक पिज्जा खाने के लिए आपको कम से कम 10 समोसा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। 10 समोसे आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एक पिज्जा को खाने के लिए, तभी तो 10 100 रुपए आपके बचेंगे और आप पिज्जा खा पाओगे। तो अगर आपने पिज्जा को टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है आप 10 समोसा सैक्रिफाइस करके एक पिज्जा खाना चाहो। हो सकता है आप 20 समोसा भी सैक्रिफाइस करके एक पिज्जा खाना चाहो, बिकॉज यू हैव नॉट टेस्टेड येट द पिज्जा। सो आपके लिए होता क्या है, बोलता है कि वैसे तो जब इनके सब्स्टिट्यूशन का रेट उनके प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाए। अब मान लीजिए इनका सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम x को मान लेते हैं, क्या x को मान लेते हैं हम यही पिज्जा मान लेते हैं, और उसका शुरू में वो 20, x को हम मान लेते हैं, या x को हम मान लेते हैं पिज्जा और y को मान लेते हैं समोसा। शुरू में आप बहुत ज्यादा, मतलब एक पिज्जा के लिए आप 20 समोसा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 20 पिज्जा, 20 समोसा सैक्रिफाइस कर सकते हो फॉर 1 पिज्जा। यहां पर ऐसा हो रहा है कि आपका एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेट है 20:1।
1, 20 समोसा एक पिज्जा के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, जबकि इनके प्राइस का रेशियो क्या है, पिज्जा का प्राइस है 100 और समोसा का प्राइस है 10। तो अगर हम इसको काटेंगे तो आएगा 10:1। मतलब उनके प्राइस का जो रेशियो है, उनके प्राइस का जो रेशियो है, ध्यान से देखिएगा, उनके प्राइस का रेशियो और उनके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेशियो बराबर नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एक एक्स्ट्रा कमोडिटी है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। किसी भी चीज को शुरू में एक्सेस करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। मान लीजिए आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी, तो आप पहले उसको एक शानदार होटल में ले जाना चाहेंगे, रेस्टोरेंट, होटल नहीं, गलत मत समझिएगा, रेस्टोरेंट में ले जाना चाहेंगे एंड डेट पे ले जाना चाहेंगे, और वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहेंगे, 5,000, 10,000, मान लीजिए आपने पहली डेट में 10,000 खर्च कर दिए, बट के दूसरी डेट में भी आप उतने खर्च करना चाहोगे। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यार, अब कम खर्च किया जाए, फिर 5,000 पे आ जाओगे, फिर 2,000 पे आ जाओगे, फिर 1,000 पे, फिर बोलोगे कि रोज रोज मिलना ही क्यों है, क्योंकि पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका सेक्रीफाइस करने का रेशियो क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। वैसे यहाँ पर आप पहली बार एक पिज्जा खाने के लिए 20 समोसा सेक्रीफाइस कर रहे हो, अभी आपका एमआरएस आपके प्राइस के रेशियो के बराबर नहीं है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यही ये बोलना चाहता है, जब ये बराबर होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। बट आपको दो चीज लिखनी पड़ेगी, अगर एमआरएस ज्यादा है, जो कि हम बता रहे हैं कि उसके सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा है, आप ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहते हो, और प्राइस का रेशियो कम है, इसका मतलब ये इनिशियल स्टेज है। इसका मतलब आप एक पिज्जा के लिए, जिसको हमने एक्स माना है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मोर यूनिट ऑफ वाई क्या करना चाहते हो, सेक्रीफाइस करना चाहते हो, एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। जबकि मार्केट तो बोल रहा है 10 भी सेक्रीफाइस करोगे तो भी चलेगा, इट इज ओके, बट आप तो 20 सेक्रीफाइस करना चाहते हो, यानी आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे, और ज्यादा से ज्यादा जब कंज्यूम करते जाओगे पिज्जा, तो धीरे धीरे पिज्जा के लिए यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पिज्जा के लिए यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बार बार गर्लफ्रेंड के साथ मिलोगे, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, क्या वो भी मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यूटिलिटी जब कम होती जाएगी तो धीरे धीरे वो क्या होगा, इसके बाद आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देनी है कि इसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक्स की यूटिलिटी कम होगी, और यूटिलिटी जब कम होती जाएगी तो वो उसके प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अभी 20 खर्च करना चाहते थे, उसके बाद 15 खर्च करना चाहोगे, अभी भी ये ज्यादा है, प्राइस का रेशियो 10:1 है। फिर आप भी 10 ही खर्च करना चाहोगे और प्राइस का रेशियो पे क्या 10:1 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आपको इस तरह से बताना है। अब ऐसा भी होगा कि अब आपका इतना ज्यादा मन भर गया पिज्जा से कि आप सिर्फ 5 ही समोसा सेक्रीफाइस करना चाहते हो, 5 समोसा सेक्रीफाइस करना चाहते हो आप, 5:1 हो गया आपका एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जबकि प्राइस का रेशियो तो भाई 10:1 ही है। उनको क्या मतलब तुम्हारी यूटिलिटी कैसे है, पिज्जा तो मार्केट में भाव 10 ही चल रहा है, अब आप सिर्फ अब 200 रुपए ही खर्च करना चाहते हो गर्लफ्रेंड को ले जाने के लिए डेट में, तो 200 रुपए में तो कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, अब सिर्फ 5 ही समोसा खर्च करना चाहते हो और प्राइस का रेशियो 10:1 है, तो अब आप पिज्जा नहीं खाओगे। तो इट मींस टू ऑब्टेन 1 more unit of x, the consumer is willing to sacrifice less unit of y। और वो बहुत कम से कम खर्च करना चाहता है, बहुत कम से कम y को सेक्रीफाइस करना चाहता है, एक x के लिए, एक पिज्जा के लिए कम से कम समोसा खर्च करना चाहता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, मार्केट में जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम, तो उसको तो मिलेगा ही नहीं कहीं से, और इसकी वजह से धीरे धीरे उसका पिज्जा के लिए यूटिलिटी बढ़ने लगेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक वापस से वो उसके प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो वापस से आपका मन करने लगेगा चलो मिलते हैं, पैसे जुटाओगे और फिर 2,000, 3,000 जो भी सही सटाक रेस्टोरेंट है वहां पे जाके आप मिल लोगे। तो ये यही बताना चाहता है कि पहली कंडीशन तो है कि इक्विलिब्रियम तभी आता है जब उनका सब्स्टिट्यूशन का रेट उनके प्राइस के रेशियो के बराबर हो, और ये तभी संभव है, शुरुआती दौर में आपका सब्स्टिट्यूशन रेट बहुत ज्यादा होगा तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो वो कम कंज्यूम करोगे इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको एक और कंडीशन लिखनी है
आप इतना लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए, और वो कंडीशन लिख लोगे, एक डायग्राम बनाना है, 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पहली कंडीशन पढ़ी थी, अब ये दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, फिर पहली कंडीशन की एमआरएस का एमआरएस एक्स वाई जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो उसके प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होनी पड़ेगी, तब जाके ये आप पूरा कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स होना चाहिए, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते जा रहा है, वो तो कम होते ही जाएगा, यू नो दैट, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे जैसे आप किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती ही जाएगी। बट आप इसको बताओगे कैसे? तो आप बताओगे एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, आप आगे लिख सकते हो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले बजट लाइन बनाई है, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, और फिर हम लोगों ने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं जिसको आप एक इंडिफरेंस मैप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं इंडिफरेंस का मैप और बजट लाइन को एक साथ रखकर ज्यादा अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। और इसमें हम लोग को बताना है कि ये देखो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो धीरे धीरे कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स बना हुआ है। कॉन्वेक्स तभी बनता है जब वो क्या होता है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा हो। तो बस इतना लिखना है सेकंड कंडीशन में कि हमारा कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स है। इतना लिख दोगे टीचर को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये बना देना है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो हम लोगों ने लिख दिया कि इंडिफरेंस कर्व को ज्यादा अच्छे से समझना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ you want to understand indifference curve analysis in a better sense, we can draw indifference map and budget line together. So इसके बाद आपको एक चीज और लिखना है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, उस इंडिफरेंस मैप में जितने भी कर्व होते हैं उसमें जितना भी ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होता है उसका ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है, इसकी सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन होगी इसकी, और लोअर वाले की लीस्ट सेटिस्फैक्शन होगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। तो इसकी हायर सेटिस्फैक्शन होगी, इसकी लीस्ट सेटिस्फैक्शन होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपकी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में भी आप याद करते हो, ऑन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश्ड होगा? तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा आपका ना ही लीस्ट सेटिस्फैक्शन वाली चीज में, ना ही हाईएस्ट। क्यों? हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन वाले में तो होना चाहिए, बट यार वहां तक हमारा बजट ही नहीं है। हमारा जो बजट है उस बजट लाइन को जो सा भी इंडिफरेंस कर्व ना बिलो से ना अबव से जो टेंजेंटली कट कर रहा होगा उसको, वो वहां पे ही आपका क्या आएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। तो इसी लाइन को आपको लास्ट में लिखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल नाइदर अचीव्ड व्हेन आईसी इज अबव द बजट लाइन नॉर व्हेन इट इज बिलो द बजट लाइन। It is achieved when IC is tangent to budget line। ये तब अचीव होता है जब ये IC जो होता है आपका टेंजेंट होता है बजट लाइन के, because here both the conditions are satisfied। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरह की कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाती हैं। यहाँ पे हमें पता चल पाता है कि एमआरएस जो है उसके प्राइस के रेशियो के बराबर हो गया है, हमारे पास इतना पैसा था, और हमारे पास जो क्या कहते हैं उसका जो यूटिलिटी है दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, एंड साथ ही साथ में एमआरएस भी कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। तो आपने वहां पे एक पेज लिखा, ये एक पेज लगभग 2 पेज हो जाएगा, 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको एक बार और रिकॉल करवा दें हमने क्या क्या लिखा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपको डेफिनेशन लिखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, फिर आपको दोनों कंडीशंस लिखनी है। एमआरएस उनके प्राइस के रेशियो के बराबर होता है, जब ज्यादा होगा एमआरएस तो क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज में आप ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे होगे एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने के लिए,
और इस वजह से क्या होगा, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी और वो एमआरएस प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा लास्ट में, वापस से ये भी हो सकता है कि एमआरएस आपका लेस है, लास्ट टाइम में ऐसा हो सकता है ज्यादा कंज्यूम करने के बाद एमआरएस आपका लेस हो गया और प्राइस का रेशियो ज्यादा है, बट ऐसे में आप उस चीज को खरीद नहीं पाओगे और इस वजह से वापस से आपकी यूटिलिटी उस कमोडिटी की एक्स की क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वापस से वह एमआरएस और उसके प्राइस का रेशियो इक्वल नहीं हो जाता। और उसके बाद आप सेकंड कंडीशन लिखोगे एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल करेगा। और ऐसे इसी से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व वो कॉन्वेक्स है। और फिर आप ये डायग्राम बना के ये चीजें भी लिख दोगे। इतना लिखने के बाद आपको आराम से 6 नंबर मिल जाएगा। आप इसे उतार लें। यहां तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।